वाराणसी को भारत की कल्चरल राजधानी कहा जाता है। दुनिया का सबसे पुराना शहर भी माना जाता है। कई शहर ऐसे हैं जो ये दावा करते हैं, उनमें से बनारस भी एक है। तो आखिरकार बनारस को लेकर लोगों में ज़बरदस्त दिलचस्पी क्यों पैदा हुई है? इसलिए पैदा हुई क्योंकि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना, उसके बाद फुटफॉल बढ़ गया। साथ ही साथ अगर हम सारनाथ की बात करें तो सारनाथ में देश-विदेश के टूरिस्ट वहाँ पर पहुँचते हैं। और इन्हीं सब के बीच में आईआरसीटीसी भी सोच रही है कि आखिरकार टूरिज्म को कैसे बढ़ाया जाए। तो इस लिहाज से दिव्य काशी यात्रा के नाम से एक नया पैकेज शुरू किया गया है। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ रजनी हसीजा जी हैं, जो सीएमडी हैं। आइए उनसे बात करते हैं। मैम, ये जो आप प्रोडक्ट लेके आए हैं, एक ऐसे टाइम पर लेके आए हैं जब दुनिया भर में चर्चा चल रही है ओमिक्रॉन, कोरोना और टूरिज्म की, हम कह सकते हैं जो नैया है और ऐसा लगता है डगमगा रही है। ऐसे टाइम में आपको लगता है कि इसको लोग हाथों हाथ लेंगे? नैया जब डगमगाती है तो थामने का समय तभी होता है। तो हम लोग ये जो प्रोडक्ट चला रहे हैं ये हमारा मार्च के लिए प्रोडक्ट है। हमने मार्च के लिए इस प्रोडक्ट के लिए तैयारी करी है और मार्च तक उम्मीद है कि जिस हिसाब से केसेस कम हो रहे हैं तो हम मार्च तक स्थिति अनुकूल हो जाएगी। अगर स्थिति अनुकूल नहीं होती तो तब डिसीजन रिव्यू कर लिया जाएगा, लेकिन अभी तक हमें यही उम्मीद है और इसी को हमने मानते हुए इस प्रोडक्ट को लॉन्च किया है कि 22 मार्च को ये जो हमारी 4 नाइट 5 डेज की काशी कॉरिडोर की जो यात्रा है, ये इसमें हम सारनाथ, वाराणसी सिटी और उसका कल्चर, काशी का पूरा कल्चर दिखाते हुए, वहाँ की सांस्कृतिक विरासत से अपने जो है पैसेंजर्स का परिचय कराते हुए उन्हें हम जो है सारनाथ के भी जो डिफरेंट मॉन्यूमेंट्स है वो भी दिखाएंगे और साथ में उनको ट्रेन की यात्रा का आनंद भी पूरा उपलब्ध कराएंगे। और हम रिलीजियस कॉरिडोर में तो हम हमेशा ही काम करते रहे हैं। आईआरसीटीसी मास टूरिज्म में हमेशा लीडर रहा है, तो उसी के परिपाटी के अनुरूप ही हमने ये प्रोडक्ट जो नया लॉन्च किया है। हमारा सौभाग्य है कि जब हम रामायणा के लिए काम कर रहे थे तो उसी पीरियड में हम काशी के साथ भी पैरेलली काम कर रहे थे। हमारी रेकी चल रही थी, तो बीच बीच में कॉरिडोर जो है काफ़ी भव्य रूप से आया है, तो क्यों ना उसे अपने दर्शकों तक सुलभ तरीके से पहुंचाया जाए, उसी में एक हमारा एक छोटा सा प्रयास। मैम, कितने दिन का ये पैकेज होगा? और अगर हम कीमत की बात करें तो ये फर्स्ट एसी और सेकंड एसी है। तो लगता है कि लोग हाथों हाथ लेंगे क्योंकि रामायण सर्किट की जो सक्सेस है वो कहीं न कहीं आपके साथ है। आईआरसीटीसी के जो प्रोडक्ट हैं वो उसमें हम यात्री सुविधाओं का पूर्ण रूप से ध्यान रखते हैं और कोरोना के टाइम में तो हमने इसमें सैनिटाइजेशन का पूरा ध्यान रखा है। गेस्ट जो डबली वैक्सीनेटेड लोग हैं उन्हीं को ही हम लोग जो हैं परमिट कर रहे हैं और साथ ही हमारा जो है हम पूरा उन्हें एक सैनिटाइजेशन की किट देते हैं और डेली उनको फेस शील्ड, फेस मास्क वगैरह डेली चेंज करते हैं, सैनिटाइज़र देते हैं। हमारी गाड़ी बराबर सैनिटाइज होती है। तो हमारा जो अब चार्जेस की बात कर रहे हैं, ये चार्जेस जो हैं बहुत ही अनुकूल हैं। रफली आप कह लीजिए फर्स्ट एसी का जो पैकेज है 29,000 के आसपास का है। अगर ये 5 दिन की यात्रा है तो आप डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें सब कुछ शामिल है। यात्रा भी, रेल यात्रा भी, होटल में रहने का भी, मोन्यूमेंट का किराया भी, अगर जहाँ कहीं भी लगता है वहाँ का भी, और इसके अलावा खाना पीना और सफ़र और एवरीथिंग इज़ इंक्लूडेड इन दिस। ये एक कंप्लीट पैकेज है जो कि इस कैटेगरी में, डिलक्स कैटेगरी में फर्स्ट एसी के लिए हमें लगता है कि काफ़ी अनुकूल है। और सेकंड एसी का भी कम्पिटिटिव ही है मार्केट से, जो थोड़ा 24 से 25,000 के बीच में हमारा ये रेट है। तो हमें लगता है इसे मार्केट बहुत विलिंगली एक्सेप्ट करेगी। मैम, एक आखिरी सवाल है, अगर हम इस ट्रेन की बात करें तो ये रामायण यात्रा में भी इस्तेमाल होती है और भी चीज़ों में इस्तेमाल आप लोग कर रहे हैं। तो हाल-फिलहाल का जो आपका अनुभव रहा है कि लोग किस तरीके से जो है इसको ले रहे हैं? चूँकि डीलक्स ट्रेन की बात है, साथ ही साथ रेलवे की अगर हम बात करें तो प्राइवेट ट्रेनें और चलाने की भी बात हो रही है। तो उस दिशा एक ट्रेन आपके पास है, क्या और भी ट्रेनें आप लेने के उसमें हैं? देखिए फिलहाल तो इसी ट्रेन पर काम हो रहा है, मैं इतना ही कह सकती हूँ। और ट्रेन भारत गौरव करके एक पॉलिसी आ रही है, आई हुई है, तो आईआरसीटीसी उस पर बहुत आगे बढ़कर काम कर रही है। इतना ही बता सकती हूँ अभी के परिप्रेक्ष्य मैम, आपका ढेर सारा धन्यवाद न्यूज़ स्टेशन से बातचीत के लिए। में। थैंक यू वेरी मच। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम जिस ट्रेन के अंदर हैं उसका एक रेस्टोरेंट हम आपको दिखा रहे हैं। इसको आपने कई बार देखा होगा, रामायण यात्रा में भी देखा होगा, बुद्धिस्ट सर्किट में भी देखा होगा। एक बार फिर से हम दिखा रहे हैं और फिर से एक नई यात्रा के लिए ये ट्रेन तैयार है। तो दिव्य काशी यात्रा के नाम से इस ट्रेन को चलाया जा रहा है और ये उम्मीद कर रही है आईआरसीटीसी की आने वाले दिनों में जो टूरिस्ट हैं इसको हाथों हाथ लेंगे। कैमरामैन डीके शर्मा के साथ सिद्धार्थ, न्यूज़ स्टेशन, दिल्ली।